पापाचार पहले। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमें नहा धो करके मंदिर में जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले करके वहां जाना चाहिए। फिर ये जो हरि मंदिर है जिसको परमात्मा ने स्वयं बनाया, जिसके अंदर वो स्वयं विराजमान है, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। इस कर्म भूमि पर देखो कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा होगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पंचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव में अंधा क्यों हो? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूँ। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया, देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा गए। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, अपने कर्मों पर ध्यान रखिएगा। और कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे। क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई आप सभी लोग बराबर करते रहना, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया, आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी जब जाने लगा तो मुट्ठी खोल करके गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए घाट पर बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई आप सभी लोग सुमरन ध्यान भजन करते रहना, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार है, ये धर्म का प्रचार प्रसार, ये जिम्मेदारी ये गुरु महाराज हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। अरे सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा,
सतयुग जब आएगा जब हम लोग कर्म करेंगे, जब हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। हम लोगों को आगे खड़े होकर के गांव गांव जा करके गुरु के संदेशों को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने गुरु के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों को सौंपी गई। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के, गांव गोद लेने का मतलब गांव की जिम्मेदारी को उठा करके गांव गांव में जा करके नए प्रेमी भाई बहनों को प्रेरित करें, उनको शाकाहारी बनाएं, उनको मथुरा दरबार में लेकर के आए। वो भी दरबार में आएंगे, वो भी सत्संग सुनेंगे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ी सेवा आप लोगों को सौंपी गई, तो इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार, ये योगदान आप सभी को देना होगा। तो आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नए भजन केंद्रों को स्थापित करो। अरे गुरु महाराज यही तो कह करके गए कि प्रेमी भाई बहनों, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजे, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, गांव गांव में जाकर के लोग सत्संग करने लग जाएंगे, गांव गांव के प्रेमी भाई बहन भजनानंदी बन जाएंगे, ये गांव बदल जाएगा, ये समाज बदल जाएगा। निश्चय ही इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। अरे आपसे ऊपर पूछा जाएगा, भाई जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया था, तुमने इस मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके क्या किया? तुमने सिर्फ अपने लिए ही कुछ किया या परमार्थ के लिए भी कुछ धन कमाया? तो आप कहने के लिए हो जाओगे कि नहीं, हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हम गांव गांव जा करके अपने गुरु महाराज के संदेशों को घर घर तक पहुंचाया। ये आप ऊपर कहने के लिए हो जाओगे। वो लेखा जोखा में लिखा जोखा जाएगा, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। हरे प्रेमी भाई बहनों, अपना पेट तो हर कोई भर लेता है, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हो, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे ये जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहनों को सौंपी गई। इस जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के नए प्रेमी भाई बहनों को तैयार करके मथुरा दरबार में लेकर के आइएगा, ताकि उनका भी जीवात्मा का कल्याण हो सके, वो भी भजन ध्यान सुमरन कर सके, वो भी शाकाहारी बन सके। तो प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर मथुरा दरबार में लाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते, खुद आते जाते रहते हो लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते। कहते ये भाई बच्चे हैं, इनकी तो पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी इनको पढ़ने लिखने दो, इनकी तो पूरी उम्र पड़ी है। अरे हम लोग तो बूढ़े बाड़े हो गए, अरे हमारा भजन का समय है, चलो हम भजन करेंगे, इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो। ये सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत न पड़ती। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है।
इसलिए नर नारियों अपने अपने बच्चों को भी बराबर मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहना। जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक उनको दे दो, लो बच्चा गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ, अच्छा छोटी सी प्रार्थना हमको सुनाओ, अच्छा चलो तुम भजन ध्यान सुमरन पर बैठ जाओ। अरे बच्चे धीरे धीरे करने लग जाएंगे, गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुनने और समझने लग जाएंगे, मथुरा दरबार में आने जाने लग जाएंगे। अरे इनका भी लोक परलोक बन जाएगा, इनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा और आपका बुढ़ापा भी सुखमय व्यतीत हो जाएगा। नहीं बुढ़ापे में आप कहोगे कि चलो मथुरा लेकर के हमको चलो, यही बच्चे कहेंगे अरे कहाँ तुम बार बार मथुरा जाते हो, चुपचाप यहीं पर पड़े रहो। फिर वो बच्चे प्रेमी भाई, क्योंकि उनके अंदर आपने संस्कार नहीं डाले, उनके अंदर संस्कार पड़ गए होते, वो बच्चे तुमको भी लेकर के आएंगे और खुद भी आएंगे, खुद भी भजन ध्यान सुमरन करेंगे, ये परिवार सुखमय परिवार हो जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, संसार की अग्नि में आपके चले जाने के बाद ये बच्चे संसार में भटकते रह जाएंगे। इसलिए बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, अपने अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालो, वो भी दरबार में आने जाने लग जाएं, वो भी शाकाहारी बने, वो भी शाकाहार के प्रति जब आप उनको प्रेरित करते रहोगे, उनको सत्संग के माध्यम से समझाते बुझाते रहोगे, तो इन व्यसनों से, इन पदार्थों से वो बच्चे हमेशा दूर रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है। बराबर अपने बच्चों को भी मथुरा दरबार लाते ले खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर बिने हमारी